The journey to achieve your first pull-up can involve a lot of struggles, can sometimes become tiresome. And especially when you go to a calisthenics gym where you see people doing weighted muscle-ups, weighted pull-ups and other crazy stuff. Sometimes it might become embarrassing, but don't worry, this is just the start. Everybody has to start from somewhere. And through this video, I'm going to help you understand what goes behind the actual pull-up, through which ways you can unlock your first pull-up, and how can you make sure that one day this pull-up will be your warm-up. What's up everybody, this is your coach Rajan Sharma, and in this video, I'm going to be guiding you step-by-step process to unlock your first pull-up. As a beginner, I can totally relate to your struggle, the kind of struggle every beginner goes through. Because मैं अपनी जगह पे जब मैं beginner था, I have faced a lot of troubles. Unlocking my that first rep of pull-up means a lot. So I'm going to be making it very simple and comprehensive for you to understand. और मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी, efficiently आप अपना first pull-up unlock कर पाएं. ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा टेक्निकल पार्ट भी समझ लें. पुलअप्स एज अ मूवमेंट में सबसे ज्यादा कौन कौन सी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है? देखिए, सबसे ज्यादा होता है कोर का, लैट्स का, बाइसेप्स का एंड ट्रैप्स का. जब मैं कोर की बात करता हूं तो रेक्टस एब्डोमिनस, जो कि आपके सिक्स पैक्स होते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहता है बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कीप योर बॉडी स्टेबल इन वन लाइन व्हेन यू आर डूइंग द पुल अप. उसके बाद आता है आपके लैट्स, बाइसेप एंड ट्रैप्स. तो ये जब हमें समझ में आ गया कि हम एक्चुअली में कौन कौन सी मसल्स यूज कर रहे हैं जब वो मूवमेंट कर रहे हैं, तो हमारा प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाता है. एंड वी नो कि एट द बैक ऑफ द हेड कि ये मसल मेरा वीक है और इस मसल्स पे मुझे ज्यादा काम करना है. तो इससे पहले कि मैं आपको एक्सरसाइजेस बता दूं कि ये एक्सरसाइज करोगे तो पुलअप आ जाएगा, मैं चाहता हूं कि आप एक बात और समझ लें कि पुलअप्स एक्चुअली दो मूवमेंट्स हैं. मैं अगेन इस मूवमेंट को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ओके, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग व्हेन आई एम पुलिंग माई सेल्फ अप ऑन द बार. पहले आप करते हो स्कैपुलर पुल. स्कैपुलर पुल जो है वो फाउंडेशन है पुलअप्स का, आपका बेस स्ट्रॉन्ग करता है, जो काफी लोग इग्नोर करते हैं. देन यू पुल योरसेल्फ ऑल द वे अप, चिन अबव द बार. सो दिस इज वेयर द फाउंडेशन इज बिल्ट. और अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो जो मूवमेंट है पुलअप वो आपका इजी होता रहेगा. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोग्रेशंस जिससे कि आप अपना पुलअप अनलॉक कर सकते हैं. ब्रिंगिंग यू द बेस्ट 5 progressions to unlock your first pull-up. Progression number 1. Okay, the number 1 progression to unlock your first pull-up is scapular pulls. देखो, यहाँ पे दो पर्पस हम सॉल्व कर रहे हैं. नंबर 1 is a grip strength, क्योंकि आप हैंग करने वाले हो. जितना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप हैंग करोगे उतने नंबर ऑफ रेप्स ऑफ पुलअप्स आप कर पाओगे. सेकेंड थिंग इज आप बिल्ड कर रहे हो अपना फाउंडेशन, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया स्कैपुलर पुल इज द फाउंडेशन ऑफ द एक्चुअल पुल. तो यहाँ पे हम स्कैपुलर पुल करेंगे और अपना बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे. देखो, स्कैपुलर पुल इज अ वेरी सिंपल थिंग. आपको आर्म स्ट्रेट रखने हैं और जस्ट स्कैपुला यानी शोल्डर ब्लेड्स को अप एंड डाउन मूव करना है. दैट विल हेल्प यू build good, strong, stable shoulders and strengthen your rotator cuff muscles. So this was number 1 progression, scapular pulls. Second progression is chair pulls. देखो, यहाँ पे हम अपना हाफ और कुछ परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट ही पुल कर रहे हैं. इट इज जस्ट टू मेक श्योर कि हमें राइट पैटर्न ऑफ एक्टिवेशन मिल रहा है मसल्स का जब हम चेयर पुल करेंगे. यानी जब हम एक्चुअल पुल करेंगे हमें सेम पैटर्न ऑफ मसल एक्टिवेशन चाहिए जब हम चेयर पुल कर रहे हैं. So this is the closest imitation that we can do to achieve the first pull-up. यहाँ पे आपको एक चेयर पोजीशन मेंटेन करना है और आपको सिंपल जैसे आप रेगुलर पुल-अप्स करते हो वैसे ही करना है. यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि some people are not able to understand कि इसमें पोस्चर कैसे रखना है, एंटीरियर टिल्ट रखना है, पोस्टीरियर टिल्ट रखना है, कितना ऊपर जाना है, कितना लीन करना है, कितना टिल्ट करना है. तो यहाँ पे मैं आपको एक और वेरिएशन बताता हूँ जो आपको मोर और लेस सेम मसल एक्टिवेशन देगा, विच इज कॉल्ड नीलिंग पुल. देखो, अगर आपके पास लैट पुल डाउन है तो वेल एंड गुड, आप लैट पुल डाउन का भी यूज कर सकते हो ऑन द नीज.
not while sitting but staying on the knees on the floor and pulling yourself up. बट आपके पास लैट पुल डाउन मशीन नहीं है तो आई हैव अ सिंपल सॉल्यूशन फॉर यू. एक रेजिस्टेंस बैंड हैंग कीजिए पुल अप बार से, उसमें एक पीवीसी स्टिक अटैच कीजिए, नीज पे आ जाइए और इमेजिन कीजिए कि आप रेगुलर पुल अप ही कर रहे हैं बट आपके नीज फ्लोर पे रहेंगे, आपका कोर एक्टिवेट रहेगा, ग्लूट्स टाइटन रहेंगे और आप चेस्ट तक पीवीसी पाइप को लेके आ रहे हैं. सो दिस इज अगेन द क्लोजेस्ट इमिटेशन ऑफ द एक्चुअल पुल अप और इसमें आपको कोर भी स्ट्रेंथन होगा आपका और लैट्स एंड अदर प्राइम मूवर्स भी स्ट्रेंथन होंगे. Alright, the third progression that you have to do is Australian pull-ups. Now Australian pull-up एक horizontal pull movement है but हमको vertical pull movement unlock करना है. But I want to tell you कि ये आपके traps को और scapular muscles को strengthen करने में बहुत help करने वाला है. This is not going to directly help you in achieving your pull-up, but आपका जो weak muscles है, normally देखो क्या होता है, आपने notice किया होगा कि when a beginner practices pull-ups, उसका body hollow हो जाता है, back round हो जाता है and this is very usual, this is very common and it is bound to happen. उसका मतलब ये है कि आपके upper back muscles weak हैं, इतना activation upper back muscles में नहीं आ रहा है. So to correct that, to correct the posture, to make sure कि आप जब pull-ups practice कर रहे हो, right muscle activation के साथ कर रहे हो, हम Australian pull-ups भी इस progressions में add करेंगे. तो ऑस्ट्रेलियन पुल-अप सबसे बड़ा पर्पस सॉल्व करेगा कि अपर बैक मसल्स आपके स्ट्रेंथन करेगा और जो आप बाकी प्रोग्रेशंस करने जाओगे उसमें आपको राइट मसल एक्टिवेशन प्रोवाइड करेगा. फोर्थ प्रोग्रेशन इज प्रैक्टिसिंग पुल-अप्स विद रेजिस्टेंस बैंड्स. देखो व्हेन यू प्रैक्टिस पुल-अप्स विद रेजिस्टेंस बैंड्स आपके पास एक फ्रीडम होता है बैंड्स को कम ज़्यादा करने का. यानी देखो अलग अलग थिकनेस के बैंड्स आते हैं, आप सबसे थिक बैंड के साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको मैक्सिमम सपोर्ट मिलेगा, आप थिन बैंड के साथ प्रैक्टिस करोगे आपको लीस्ट सपोर्ट मिलेगा. तो अगर आपको अपना पुल-अप प्रोग्रेस मेजर करना है, एक्चुअली में मेजर करना है कि मैं कितना प्रोग्रेस हर वीक के साथ हर दिन के साथ कर रहा हूँ, तो बैंडेड प्रोग्रेशंस आर द बेस्ट प्रोग्रेशंस. आप स्टार्ट कीजिए थिकेस्ट बैंड से, धीरे धीरे जब आपको लगे कि अभी थिक वाले बैंड के साथ इजीली आई कैन डू 10 रेप्स तो आप स्विच कीजिए उससे थिन बैंड पे, फिर उससे थिन पे. अगर आप मार्केट में बाय करने जाओगे तो एक पूरा सेट इजीली अवेलेबल होता है जहां पे आपके पास 4 से 5 अलग अलग थिकनेस के बैंड आते हैं. एंड दिस वे यू कैन मेक प्रोग्रेशंस इन द बैंडेड पुल-अप इटसेल्फ थिक टू थिन और आप जल्दी से जल्दी पुल-अप अनलॉक कर सकते हो. बट इसका मतलब ये नहीं है कि बैंड से प्रैक्टिस कर रहा हूं तो बाकी प्रोग्रेशंस प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है. दिस इज नॉट ट्रू. आपको बाकी प्रोग्रेशंस भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे बट बैंड आपका बहुत हेल्प करने वाला है इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन योर प्राइम मूवर्स, जो भी मसल्स आपके पुल-अप्स में इन्वॉल्व है. Alright, so last progression, fifth progression is negative pull-ups और eccentric pull-ups. देखो नेगेटिव पुल-अप्स मैंने स्टार्टिंग में क्यों नहीं डाला, बिकॉज देयर इज अ रीजन, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन. स्टार्टिंग में बिगिनर्स को हमने नोटिस किया है कि व्हेन दे प्रैक्टिस नेगेटिव पुल-अप्स वो स्विंग बहुत होते हैं. द नंबर वन रीजन ऑफ स्विंगिंग इज लेस स्टेबिलिटी फ्रॉम द कोर. जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि कोर आपकी बॉडी को स्टेबल रखने का काम करता है. अगर कोर स्ट्रेंथन नहीं है या तो आपका बैक आर्च हो जाएगा या आप स्विंग होते रहोगे. To prevent that, it is very important to practice the other the top 4 progressions, ताकि आपका कोर में इतना स्ट्रेंथ आ जाए कि जब आप नेगेटिव पुल-अप कर रहे हो तब आप अपनी बॉडी को स्टेबल रख पा रहे हो. बिकॉज जब तक वो स्टेबल नहीं होगा राइट मसल एक्टिवेशन नहीं मिलने वाला है. इसलिए दिस इज द फिफ्थ प्रोग्रेशन एंड द लास्ट प्रोग्रेशन. एंड व्हेन यू आर एबल टू डू 3 to 5 नेगेटिव पुल-अप्स कंटिन्यूसली इन अ रो, तब आप समझ लीजिए कि आप फर्स्ट पुल-अप अनलॉक करने के बहुत ही करीब हैं और जल्दी ही आप अपना फर्स्ट पुल-अप कर पाएंगे. तो ये थे टॉप 5 प्रोग्रेशन टू अनलॉक योर फर्स्ट पुल-अप. नाउ आप सोच रहे होगा कि प्रोग्रेशंस तो बता दिए, इनको करना कैसे है, कभी करना है, कितना रैप करना है, कैसे कितना रेस्ट लेना है. सो डोंट वरी अबाउट इट. वीडियो के एंड में मे बी कैप्शन में आई विल बी पुटिंग द कंप्लीट रूटीन जो कि आप इजीली फॉलो कर सकते हो. बट कोशिश यही कीजिए कि राइट फॉर्म राइट टेक्निक से, जैसे हमने वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट किया है उस तरीके से ही आप पुल-अप करो. और एक चीज और ध्यान में रखो कि व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग दीज वेरिएशन दीज प्रोग्रेशंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके माइंड में चीज रहनी चाहिए वो है पेशेंस.
अगर पेशेंस नहीं है तो यू विल हैव अ टेंडेंसी टू स्किप प्रोग्रेशंस, यू विल हैव अ टेंडेंसी कि नहीं अभी मुझे आ गया ये, लेट्स जंप टू नेक्स्ट प्रोग्रेशन। नहीं, आपको मेक श्योर करना है कि हर प्रोग्रेशन आप राइट फॉर्म के साथ कर पा रहे हो, इजीली उतने नंबर ऑफ रेप्स कर पा रहे हो और इतना स्ट्रेंथ डेवलप कर लिया है कि आप नेक्स्ट प्रोग्रेशन आप कर पाओ। तो पेशेंस रखिए, पुलअप्स इज नॉट ए बिग थिंग, एक फंडामेंटल मूवमेंट है कैलिस्थेनिक्स का। बहुत सारे एडवांस मूवमेंट्स हैं जो कि पुलअप्स पे बेस्ड हैं। पुलअप आ गया तो मसल अप आएगा, हाई पुल्स आएगा, फ्रंट लेवल आएगा एंड सो मेनी अदर स्किल्स विच यू कैन देन फोकस ऑन। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर पुलअप जर्नी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, सो इट विल मीन अ लॉट टू अस। Thank you for watching. This is your coach Rajan signing out. Take care, stay strong.